गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किया था धागे में स्पिनिंग यानी धागे में कैसे उसकी कताई की जाती है, धागे की कताई की बात की थी, यानी रेशो की कताई की बात, सॉरी धागे की नहीं रेशो की कताई की बात की थी कि रेशो की कताई कैसे करते हैं। फिर रेशो की कताई के बाद में हमें क्या प्राप्त हो गया, धागा, और धागे में हमने फिर क्या करते हैं, जो ऐंठन देते हैं वो किस प्रकार की होती है। तो धागे में आपको बताया था, धागे में ऐंठन दो प्रकार से दी जाती है, एक एस ट्विस्ट और एक जेड ट्विस्ट। एस ट्विस्ट में क्या बताया था, बाईं ओर, और जेड में बताया था दाईं ओर, यानी एस में बताया एंटी क्लॉकवाइज और जेड में बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, उनको ऐंठन दी जाती है। आज हम बात करेंगे धागे के प्रकार की बात करेंगे। यह आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और आप देखते हैं कि आपके दैनिक जीवन में भी क्या है, ये चीजें आपके आसपास हैं, तो आप उनको देखते हैं, विजुअलाइज करो, उनको देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या ये चीज होती हैं। आपको उससे उसकी चीज की क्या बढ़ेगी, नॉलेज मिलेगी। तो इस प्रकार क्या है, धागे के प्रकार की बात करते हैं। धागे का क्या है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। साधारण धागे पहले होते हैं, साधारण धागे, और दूसरे होते हैं मिश्रित धागे। दो प्रकार के धागे होते हैं, साधारण और मिश्रित धागे। जो साधारण धागे हैं वो क्या है, वे धागे होते हैं जो एक ही प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं, किसी दूसरे रेशों को उनमें मिश्रित नहीं किया जाता या शामिल नहीं किया जाता। इन्हें अन्य वर्ग के रेशों के साथ क्या है, मिश्रित नहीं किया जाता है। धागे की जो संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास रहता है तथा इनकी रचना क्या होती है, नियमित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा धागा नहीं होता, ये अकेला ही धागा होता है, तो क्या है, इनकी जो लंबाई होती है वो नियमित होती है, वो कहीं पर कम ज़्यादा भी नहीं रहता है। धागे में प्रति इंच ऐंठन की दर एक समान तथा एक दिशा में ही होती है। अब हम बात करते हैं, परंतु जो साधारण धागे में भी निम्न प्रकार होते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, इकहरा धागा, या चार प्रकार के धागे की बात करेंगे हम इसके अंदर। चार प्रकार के धागे की बात करेंगे। इकहरा धागा, इसमें बोलेंगे हम इकहरा धागा या एक रेशीय धागा। इकहरा धागा या एक रेशीय धागा बोलेंगे, जो पहला है। दूसरा है, हम उसे बोलेंगे, इसमें दूसरा है दोहरा धागा। दोहरा धागा। तीसरा है, वो कौन सा है, तीसरा है इसके अंदर बहुरेशीय धागा। बहुरेशीय, बहुभंज भी बोलते हैं, बहुभंज भी बोलते हैं इसको, बहुभंज धागा। और चौथा है, वो कौन सा है इसके अंदर, केबल या कोड। केबल भी बोलते हैं, कॉर्ड धागा भी बोलते हैं। अब जो साधारण धागे हैं वो चार प्रकार के होते हैं, इकहरा या एक रेशीय धागा, दोहरा धागा, तीसरा बहुरेशीय बहुभंज धागा, चौथा है केबल या कार्ड धागा। इसमें अब क्या है, सबसे पहले जो इकहरा धागा है, इकहरा धागा कैसा होता है, ये इस प्रकार के, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल धागा होता है, एक ही धागा, एक धागे को लेकर एक ही रेशे को काटकर उसकी क्या है, बटकर व ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है। इसमें ऐंठन दी जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इसके अंदर मानवकृत कृत्रिम रेशा बिल्कुल महीन, पतला एवं लंबा धागा कहलाता है।
ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है, परंतु जो इकहरा धागा होता है वो क्या होता है, मजबूती के मामले में वो कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल धागा होता है, इसलिए उसकी मजबूती कम होती है। अगर उसमें ट्विस्ट भी कम देंगे तो और भी उसकी मजबूती कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोहरा धागा, यानी क्या है, दोहरा, जब दो या दो धागे, जब दो अलग अलग इकहरे धागे, यानी ये क्या है, एक धागा है। अब इसमें क्या करते हैं, दोहरे धागे में क्या करते हैं, ये दो धागे ले लेते हैं, एक एक करके दो धागे, इनको आपस में क्या कर देते हैं, मिलाकर ऐंठन दे देते हैं। यहाँ पे इनको ऐंठन दे देते हैं। तो ये क्या है, दो अलग अलग इकहरे धागे लेकर उनको आपस में क्या है, ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है। इसे दोहरा धागा कहते हैं। इसे प्लाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लाई यान भी कहते हैं। ये यहाँ पर जो बन गया वो क्या है, प्लाई है। ये इकहरा हो गया, यहाँ पर आके ये क्या है, प्लाई भी बोलते हैं इसे, या दोहरा धागा भी बोलते हैं इसे। अब क्या है, प्लाई धागे को खोलने पर एक रेशे धागे अलग हो जाते हैं। एक तथा एक रेशे धागे को खोलने पर रेशे अलग होते हैं। यानी अब हम इसको यहाँ से खोलते हैं तो ये क्या होंगे, अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या है, एक दो धागे निकलेंगे इसमें से, ये दो धागे, और हम इसको एक धागे को खोलते हैं तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पर रेशा निकलेगा। ये तो यहाँ पे क्या है, रेशा है, रेशे को ट्विस्ट देके हमने धागा बनाया, और यहाँ पे क्या है, ये धागा है, ये क्या होता है, धागा है। तो यहाँ पर खोलने पर ये अलग अलग धागे होंगे, इकहरे दो धागे होंगे, और दोनों धागों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लाई बन जाएगी। ठीक है। अब आती है, हम बात करते हैं बहुरेशे या बहुभांज धागे की बात करते हैं। बहु मतलब एक से ज्यादा, जब कई तैयार इकहरे धागे एक रेशे धागों को एक साथ मिलकर बटकर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बहुरेशे बहुभांज धागा कहलाता है। इसमें दो अलग अलग थे, अब इसमें हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कितने भी ले सकते हैं इसमें, और इनको आपस में क्या कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे। ये क्या है हमारा, ये क्या बन गई, प्लाई बन गई। यहाँ पर ये क्या है, ये तो इकहरे धागे हो गए सारे, ये धागे हैं सारे, ये धागे हो गए, और ये यहाँ पे आके क्या बन गई, आपको अभी ऊपर बताया था, ये क्या बन गई, प्लाई बन गई, ये हमारी प्लाई बन गई। अब बात करते हैं हम, जब बहुरेशे धागे बन जाते हैं तो क्या है, तीन इकहरे, इसमें क्या होता है, इनको प्लाई के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर बहुरेशे धागों में तीन इकहरे धागे मिले रहते तो इसे तीन प्लाई सूत कहा जाता है। अब इसके अंदर हमने कितने धागे मिलाए, अगर इसमें हम एक, दो, तीन मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, थ्री प्लाई यार्न कहलाएगा, तीन प्लाई धागे। अगर हम इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः मिलाते हैं तो ये क्या कहलाया, छः प्लाई धागा, छः प्लाई धागा। ठीक है। अब ये क्या है, किस पे है, तीन है, छः है, चार भी हो सकते हैं, ये चार, पाँच भी हो सकते हैं, तो कितने भी धागे इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, जितनी इसमें धागों की संख्या होगी वो उतने ही क्या कहलाएगा, तीन प्लाई, चार प्लाई, पाँच प्लाई, छः प्लाई यार्न कहलाएगा। और क्या है, इसमें क्रेप धागा भी साधारण धागों से बना होता है, कार्ड धागे का ही रूपांतरण होता है, और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्लाई के धागों को क्या है, विभिन्न आकार, विभिन्न संख्या एवं धागे की ऐंठन में विभिन्नता लाकर क्या है, एवं सुंदर एवं आकर्षक धागे बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित धागों की बात करते हैं। ये तो हमने इकहरे धागों की बात की, अब करते हैं मिश्रित धागे की, सॉरी इसमें हमने कॉर्ड की बात नहीं की, केबल या कॉर्ड तो हमारा रह ही गया। अब इसमें क्या है, हमने प्लाई लिया क्या थी, अब एक बार देखो समझाती हूँ। ये हमने तीन प्लाई, ये धागा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक धागा, दो धागा, तीन, ये बना दिया एक प्लाई, ये एक प्लाई बन गई।
क्या बन गया, फिर एक बन गई प्लाई, ये हो गया 1 2 3, 3 धागे आपस में मिला के इनको प्लाई बना ली। तो ये कितनी हो गई, 1 प्लाई, 2 प्लाई और ये 3 प्लाई। तो ये क्या है, सॉरी इनको क्या बोलेंगे हम, ये प्लाई यान हो गए, तो हमारे प्लाई धागे हैं। अब हमने क्या किया, 1 2 और 3 प्लाई यान कहलाएगा ये, 3 प्लाई यान। यानी हमने कितने इसके अंदर यूज किए हैं, 3 इकहरे धागे, या जब 2 या 2 से अधिक प्लाई के धागों को एक साथ मिलाकर क्या कर देते हैं, बटकर व ऐठन देकर तैयार करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, केबल या कॉर्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, केबल या कॉर्ड कहलाएगा। आप देखते हैं जो केबल होती है जो हमारी, उसमें देखना उसमें भी ऐसे ही तार निकल के आते हैं जब आप खोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो मोटा रस्सा होता है, जिसको बांधने के लिए काम में लिया जाता है, आप उसको खोल के देखना, आप खोलोगे तो उसमें खुलते ही जाएंगे, पहले एक मोटा खुलेगा, फिर उसमें से एक रस्सी अलग हो जाएगी, 2 अलग, 3 हो जाएंगी, फिर तीनों में से अलग अलग निकल के आएंगे, अलग अलग ऐसे निकल के आएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये प्लाई कहलाती है। यहाँ तक ये क्या होती है, प्लाई होती है। और जब प्लाइयों को आपस में मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाता है। कॉर्ड या केबल बोलते हैं इसको, कॉर्ड या केबल बोलते हैं। अब आगे मिश्रित धागे। मिश्रित धागे क्या है, विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर क्या है, काटकर बटकर क्या है, ऐठन देकर विभिन्न प्रकार के क्या है, धागे बनाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित धागे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि काफ़ी सारे रेशों को एक साथ, काफ़ी सारे मतलब अलग अलग कैटेगरी के रेशों को मिलाकर धागा तैयार करना। इनकी रचना क्या होती है, रचना गूढ़ एवं जटिल होती है। और क्या है, इसमें कई रंगों के रेशों को आपस में मिलाकर बट दिया जाता है। और क्या है, धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी विभिन्नता हो सकती है। इसमें ऐठन की दर अनियमित एवं थोड़े थोड़े अंतराल पर हो सकती है। कहीं ज़्यादा ऐठन हो सकती है, कहीं कम ऐठन हो सकती है, और कहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, अनियमित ऐठन होती है। इससे धागों में विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण ये धागे अत्यंत सुंदर लगते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, फैंसी धागे भी बोलते हैं। मिश्रित धागे बोलते हैं इनको, और फैंसी धागे भी बोलते हैं। मिश्रित या फैंसी धागे भी कहते हैं इनको, क्योंकि इनसे सुंदर सुंदर डिजाइन के धागे बनाए जाते हैं। धागों को सुंदर, मनोहारी एवं आकर्षण बनाने के लिए लूप्स हैं, यानी फंदे, गांठे, अतिरिक्त घुमाव यानी एक्स्ट्रा रिंकल्स दे देते हैं उनको, और नमूने, डिजाइन इत्यादि क्या है उन पर बनाए जाते हैं। मिश्रित धागे की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। जो मिश्रित धागे बनाए जाते हैं उसमें 3 धागे होते हैं। एक धागे का प्रयोग आधार के रूप में, दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाने के लिए, और तीसरे धागे का इन दोनों को बांधने के लिए काम किया जाता है। यानी मिश्रित धागों में मुख्यतः 3 धागे प्रयोग किए जाते हैं। एक धागा जो होता है बेस होता है, दूसरा जो धागा होता है वो क्या है, इस पे कोई भी डिजाइन बनाया, जैसे ये हमने ये डिजाइन बना दिया, या फिर इसमें ये बना दिया ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके इसको लपेट देते हैं जैसे। तो जो तीसरा धागा होगा, यानी 2 धागे तो इसमें आ गए, जो तीसरा धागा होगा वो इसको क्या करेगा, बांधने का काम करेगा। इसको, इस धागे को और इस धागे को, दोनों को आपस में बांधने का जो काम करेगा वो कौन सा धागा करेगा, तीसरा धागा हो गया। जो पहला धागा होता है वो बेस होता है, आधार होता है। दूसरा जो धागा होता है उससे क्या बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है धागे के ऊपर अलग अलग प्रकार के टेक्सचर देने के लिए। और जो तीसरा जो धागा होता है वो क्या करता है, इन दोनों को बांधने का काम करता है। तो इस प्रकार से मिश्रित धागे में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये तो हो गए हमारे 3। अब इस प्रकार फैंसी धागे,
इस प्रकार से क्या है, फैंसी धागे में कहीं कम ऐंठन तो कहीं अधिक ऐंठन, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं, कहीं कहीं फंदे व गांठे बनाए जाते हैं। इससे धागे तो सुंदर एवं आकर्षक दिखते ही हैं, परंतु समान ऐंठन युक्त तथा चिकने धागे के अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं ये धागे, क्योंकि ये फैंसी धागे होते हैं। आपने देखा होगा कि फैंसी धागे को आप पकड़ते हो तो जल्दी टूट जाता है, और आप एक सिंपल धागे को पकड़ते हो, बहुरेशीय या दोहरा धागा जो भी होता है, आप उसको पकड़ के देखना, उसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वही क्या है, इनको धोते टाइम भी क्या है, जो फैंसी कपड़े होते हैं आपने देखा होगा बड़े ध्यान से उनको धोना पड़ता है, और जो सिंपल धागों से, जो सिंपल वीविंग से बने होते हैं, सिंपल धागों से बने होते हैं, उनको आप रफ एंड टफ धोते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इसलिए क्या है, जो फैंसी धागे होते हैं उन पर क्या है, रगड़ और घर्षण का अधिक प्रभाव पड़ता है, और जिससे वो क्या है, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। आप धोते हो तो उनको सावधानी से धोते हो, ज़्यादा रगड़ दिया, ब्रश वगैरह रगड़ दिया तो क्या है, वो उनके लूप्स निकल जाते हैं, और उनकी कपड़े की जो एक्चुअल जो शेप होती है, उसका टेक्सचर होता है, वो खराब हो जाता है। और ये क्या होते हैं, जल्दी ही घिसकर क्या है, इनका रगड़ और घर्षण का प्रभाव पड़ता तो घिसकर जल्दी ही फट भी जाते हैं, तथा धुलाई के पश्चात लूप खुल जाते हैं, अतः वस्त्र के टिकाऊपन एवं कार्य क्षमता कम हो जाती है। परंतु मिश्रित धागे का दूसरा जो प्रमुख लाभ है, जब दो अलग अलग वर्गों के धागे को एक साथ मिलाकर धागा तैयार किया जाता है, तो तैयार धागे में दोनों ही वर्गों के रेशों के गुण समाहित हो जाते हैं। मान लो कि कॉटन में अच्छी क्या होती है, मजबूती होती है, उसकी अब्जॉर्बेंसी भी अच्छी होती है। अगर किसी रेशे में अब्जॉर्बेंसी नहीं है, जैसे कि क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या है, मजबूती तो होती है लेकिन उसमें अब्जॉर्बेंसी कम होती है, तो कॉटन के साथ अगर उसको मिला देते हैं, उसको मिक्सअप कर देते हैं, तो क्या होते हैं, जो कॉटन के गुण है वो उसके साथ क्या है, मिलकर काम करते हैं। तो अब्जॉर्बेंसी की क्षमता उसको कहाँ से मिल जाएगी, कॉटन से मिल जाएगी। और जो नायलॉन जैसे जो थ्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूती में कॉटन से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो मजबूती कहाँ से मिलेगी, नायलॉन से मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, जब हम दो अलग अलग कैटेगरी के धागों को यूज़ करते हैं तो उन दोनों के गुण आपस में समाहित हो जाते हैं, और जो कपड़े की जो बैटरनेस है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जैसे कि क्या है, इसलिए क्या होते हैं, इन वस्त्रों को मिलाने से क्या, इसी प्रकार रेशम एवं रेयन को मिलाकर मिश्रित वस्त्र तैयार किया जाता है। तो शुद्ध रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगा होता है, परंतु क्या है, उसको अगर रेयन के साथ मिला दिया जाता है तो उसकी जो वो प्राइस है वो कम हो जाते हैं, और जो आम लोग हैं उनकी पहुंच तक वो आ जाता है, परंतु मूल्य में उसकी काफ़ी कमी आ जाती है। साथ ही इस प्रकार, इस मिश्रित प्रकार में वस्त्र में रेयन एवं रेशम दोनों के वर्गों के गुण समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार यह सभी आय वर्ग के लोगों के क्रय करने के हेतु सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार मिश्रित धागे से बने वस्त्र श्रेष्ठ गुणों से विभूषित हो जाते हैं एवं सस्ते होते हैं, इसलिए ये अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब हम इसमें काफ़ी सारे हमारे इसमें धागे के प्रकार हैं। हमने सामान्य जो साधारण धागे थे उसके तो क्या थे, सिर्फ 4 ही पॉइंट थे, लेकिन क्या है, जो मिश्रित धागे हैं उनके क्या है, इसके 11 टोटल 11 पॉइंट्स हैं। तो आज की क्लास में तो हम नहीं कर पाएंगे, इनके टोटल पॉइंट्स हैं वो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, मिश्रित धागे के जो टाइप्स रह गए हैं, जो इसके प्रकार रह गए हैं, वो कल की क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, धागे के प्रकार में साधारण धागे के प्रकार ही किए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।